हेलो चैंपियंस, देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। आपका जो भी क्वेश्चंस मतलब इसका क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन को आप हमने बनाया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है क्या कि मूलधन आपका है 1000 रुपया। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, भैया मूलधन बोलते हैं इसको। मूलधन कितना था? 1000 रुपया। रेट का मतलब दर होता है। दर कितना था देखो तो 8%। किस पे काम हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम नहीं हो रहा है, एसआई पे काम हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे काम हो रहा है। अच्छा, इसको भी लिख दो क्या सर? ये था आपका साधारण, और क्या होता भाई? साधारण ब्याज। ओके, तो काम किस पे हो रहा है आपको? साधारण ब्याज पे। कहता है वर्ष के अंत में ब्याज मिलता है। वर्ष मतलब जैसे मान लो अभी 23 चल रहा है तो देखिए दिसंबर में इसको क्या मिल जाएगा? जाके ब्याज मिलेगा। ठीक, कह रहा है क्या ऐसा चलते गया 30 वर्ष के अंत में। 30 वर्ष के अंत में आपको बताना है उसको कितना पैसा मिला होगा। होते सर होते, हम बनाएंगे सर। सबसे पहले पहले वर्ष में तुम बात करोगे नहीं बात करोगे आप? पहले वर्ष में ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष में ब्याज। सर ऐसा क्वेश्चन एपी में आता है क्या? अभी एपी नंबर दिखा रहा था, अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा? अरे करके देखते हैं, एपी में ही है तो आपको ज़्यादा फील आएगा। और जब तक अपनी मर्जी से आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आज आपको हम एक और चीज़ बताएंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PRT/100। जी सर, ये हम लोग पढ़े थे लोग लगभग आज से 10,000 साल पहले ऐसा हम लोग को पढ़ाया गया था। साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है। पी क्या है? मूलधन। आर क्या है आपका? आर क्या है सर? आर, हाँ जी, पी क्या है आपका? मूलधन। आर क्या है आपका? दर। टी का मतलब होता है टाइम बटेगा 100। तो मतलब पहले वर्ष में बात करोगे तो आपको पी आर, ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये मूवी नहीं कर रहा है, टाइम ही आपका बदलते रहेगा। आपको सुनते चलिएगा। पी का मतलब 1000 रुपया सर, गुने आर का मतलब 8, टाइम का मतलब पहला बार, ये आ गया आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने मार दिया, गुना हमने किया तो देखो तो यहाँ पे आ रहा है 80 रुपया। मतलब पहले साल के अंत में उसको कितना रुपया मिला है? 80 रुपया। फिर हमने बोला दूसरे वर्ष में मेजर ब्याज। बताओ 1000 रुपया, ये तो काम करेगा ही, 8% काम करेगा, लेकिन वर्ष क्या हो जाएगा आपका? दूसरा बटेगा। फिर आप 100 डालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो मर गया, और 8 दूना 16, और यहाँ से आ गया 160 रुपया होते सर। फिर अगर बात करते हो आप तीसरे वर्ष में ब्याज, फिर बात होगा वहीं से 1000 गुने में 8, वर्ष चेंज हो चुका है, तीसरा आ चुका है, बटेगा। फिर हो गया यहाँ पे देखो 100, डबल जीरो से डबल जीरो मर गया, मतलब कहने के बाद 8 तरीके 24, और इसमें तुमने गुना किया तो 240 रुपया हो गया। सर यहाँ तो अब मज़ा आ रहा है सर। यहाँ 80 रुपया था, फिर दूसरे वर्ष में 160 रुपया, तीसरे वर्ष में कितना हो गया आपका देखो तो 240 रुपया। मतलब कहने का मतलब सर ये वाला कितना बड़ा है? तो 80 रुपया बड़ा है। यहाँ से ये कितना बड़ा है आपका? 80 रुपया बड़ा है। मतलब सर एपी में है, कहानी ये था इसका कि सर एपी में था, इसलिए इसको ऐसे अरेंज करके सजा के आपको दिया है। मतलब इतना आपको जरूर लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको ये अब लिखना है जो हम लिखने वाले हैं, इतना लिखना है आपको कि साधारण ब्याज बराबर ये होता है, उसके बाद ये कंडीशन। ठीक, अब याद करना पहले वर्ष में क्या था, दूसरे वर्ष में क्या था, और फिर तीसरे वर्ष में क्या था आपका। तो बताओ पहले वर्ष में कितना आया था आपका देखो तो 80, फिर कितना आ गया आपका देखो तो 160, फिर कितना आ गया 240, ऐसे चलते गया। अगर सोच पा रहे हो तो ए का मतलब यहाँ पे कितना तुमसे दिखाना चाहता है 80, और डी का मतलब क्या है? अगला में से पिछला माइनस करना। तो 160 माइनस 80 बराबर कितना आ गया देखो तो यहाँ पे 80। सर रुपया थोड़ा सा इज्जत कर दो यार, रुपया के साथ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात और बताओगे क्या? क्वेश्चन क्या बताया? 30 वर्ष के अंत में। 30 वर्ष के अंत का मतलब हो गया पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके 30वां साल भी आया होगा। 30वां साल का मतलब तीसरा पद ही तो कह रहा है जी। अरे ऐसा जब चलते चलते जाएगा तो तीसरा पद ही तो हमको निकालना है, वही तो 30वां साल होगा, 30वां साल का अंत वाला। तो हमने बोला क्या कि वर्ष के, यहाँ देखना आप, यहाँ पे 30 वर्ष के अंत में ब्याज, कहने का मतलब क्या है? ए30 का मतलब जब भी कोई भी चीज़ पूछता है एपी में, आप एक कम करके डी लिखते हो, खेल खत्म। तो ये हो गया A+29 का डी, सही बात। ए का मतलब देखो कितना था सर 80, प्लस ये हो गया 29 गुने डी का मतलब देखो तो यहाँ पे कितना था 80, ये भी था। अगर सोच पा रहे हो तो ये आ गया तुम्हारा 80। एक और काम करेगा थोड़ा सा जादू सर, जादू। 80 अगर हम बाहर बुला लें तो ये हो गया 1+29 होते सर, मतलब ये आ गया सर 80 गुने का 30। सर ये तो लाजवाब था, मतलब 8 तरीके 24, और ये हो गया 0, ये हो गया रुपया। कहने का मतलब आप लिखोगे
कि इस साधारण ब्याज के हिसाब से या इस साधारण ब्याज के अनुसार तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 2400 रुपया प्राप्त होगा। क्या ये लाइन आप लिख पाओगे क्या? सर आप फिर बनाओगे, हम जानते थे सर, आप ये वाला बना दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर लिखना है इस साधारण ब्याज के अनुसार तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 24 रुपया प्राप्त होगा। अगर आपको इतना आ जाएगा ना, इतना अगर आपको आ जाएगा तो आप एक मेरे साथ क्वेश्चन खेल पाओगे क्या? एक मेरे साथ, हम आपके साथ खेलेंगे। आपको बस प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं HW में कि वो कौन सा वर्ष होगा जब 9600 रुपया प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन है, आप बनाओगे। मतलब AN का मान हमने दिया है आपको 9600 रुपया, तो आपको N निकालना होगा कौन सा ऐसा वर्ष है जब उस आदमी को 9600 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। बस ना, आप लगाओगे और इसका आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है।